आमिर साहब, वैसे तो जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामलात बने हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, दहशतगर्दी की जो एक फ़ज़ा है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो एक खित्ते में या एक ओवरऑल इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि इवेंट्स आफ्टर इवेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं और फिर वो डेवलप हो रहे हैं रोज़ के हिसाब से, तो उन पर बात करना नागुज़ीर हो जाता है। जी, नागुज़ीर भी है और ज़रूरी भी है कि हम हमारे खित्ते में और पूरी दुनिया भर में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारे लिए ख़ास तौर पे अपने लोकल इश्यूज़ को उस पैराए में देखना भी बड़ा ज़रूरी है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जो आपने अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया है कि ईरान और अमेरिका का जो एक तनाव चल रहा था, जंग का एक ख़तरा था, तो अभी बताया जा रहा है कि तुर्की के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर उनके नुमाइंदे भी होंगे और साथ में सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, ओमान और यूनाइटेड नेशंस के अलावा पाकिस्तान को भी उसमें मदऊ किया गया है। अभी ये देखना है कि उसका वहाँ पे तरीक़ाकार क्या होगा। एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि ये शायद नेगोशिएशंस अबाउट नेगोशिएशंस होंगे कि क्या वहाँ पे गुफ्तगू होगी, क्या उसका पैरामीटर्स होंगे, ये उसके मुतालिक पहले तय पाया जाएगा कि आया फॉर एग्ज़ाम्पल कि जौहरी उस पर जो रोल बैक करने का अमेरिका कह रहा है ईरान को, तो उसको वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी या मिसाइल का ईरान इस बात पे मानने के लिए तैयार होगा नहीं होगा क्या, तो पहले शायद जो है ये तय पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये भी देखनी होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए ये ऐलान किया है कि भारत के ऊपर जो पहले 50% टैरिफ था उसको कम करके उन्होंने अब 18% कर दिया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो रूस से तेल लेने की बजाय अब वो ईरान और रूस से लेने की बजाय वेनेजुएला से या अमेरिका से लेगा। और साथ में 500 अरब डॉलर की वो जो चीज़ें हैं वो इन ड्यू टाइम जो है अमेरिका से लेगा। 500 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम है। इसके मतलब कुछ अबाम पाए जा रहे हैं कि वो एक तो तरफ ढोल पीट रहे हैं कि जी देखिए हमने 50 से 18% कर लिया, वियतनाम की 19% है तो कम कर लिए, मगर अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा कि ये जो रूस से तेल, रूस ने कहा हमें अभी तक ये इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हमसे तेल नहीं लेगा, और इंडिया ने भी अभी उसका ये देखना है कि ये कैसे होगा। वो अभी 36% अपना जो तेल है वो रूस से ले रहे हैं और ये एक ड्रास्टिक काफ़ी बड़ा उनके लिए फ़ैसला होगा। साथ में कन्फ्यूजन ये है कि 500 अरब डॉलर जो हैं वो कैसे अमेरिका से लेगा, और उसके अंदर ज़राअत भी है, इंडिया सब्सिडाइज़ करता है अपनी ज़राअत को, तो 500 अरब डॉलर का एकदम जो है 80-90 बिलियन डॉलर से ट्रेड एकदम 500 पे कैसे जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि उसके अंदर वो बोइंग के जहाज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, शायद वो इसके अंदर शामिल हो।